हमें एक 19 क्वेश्चन हमें दिया गया था सैंपल पेपर का, वो था कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट में हमने जो चीजें यूज की थी वो क्या थी? एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस वायर और प्लग की एंड अ बैटरी। क्या यूज की हमने? एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी, रेजिस्टेंस एंड अ प्लग की। इन चीजों का हमने यूज किया यूजिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व डिफरेंट रीडिंग्स, है ना। तो जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता था दैट इन अ फिजिकल कंडीशन, किसी भी फिजिकल कंडीशन में, लाइक अ टेंपरेचर, कौन सी फिजिकल कंडीशन में? टेंपरेचर। और फिजिकल कंडीशन में टेंपरेचर में भी क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट टेंपरेचर, हमारा कंडक्टर जो होता है वो अनचेंज्ड होता है। कैसा होता है? अनचेंज्ड होता है। तो उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट होती है, क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। स्ट्रेंथ ऑफ करंट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम बोलेंगे कि इन अ फिजिकल कंडीशन लाइक टेंपरेचर, ठीक है, द कंडक्टर इज अनचेंज्ड, तो उसमें क्या होगा? कंडक्टर तो चेंज होगा नहीं, तो उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ना। दैट मींस V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I है। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे तो क्या लगा देंगे? R, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, व्हाट वी कॉल इट? रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारे फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज करता है। फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज करता है। V इज फॉर योर वोल्टेज बैटरी एंड I इज फॉर करंट, ठीक है। तो लेट मी गो आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें चार ग्राफ शो किए, तो इसने पूछा है कि विच ग्राफ इज राइट, इसमें से कौन सा ग्राफ सही है और क्यों सही है, ठीक है। ओम्स लॉ कहता है कि जो V होता है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? जो V होता है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर V बढ़ेगा, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, साथ अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अगर हमारा V बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? I बढ़ेगा। और V घटेगा तो I भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो क्या इसमें ये देखो I बढ़ रहा है तो V घट रहा है, तो क्या पहला ग्राफ वेरी कर रहा है? नहीं। सेकंड ग्राफ में क्या है? अगर I भी बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है, I घट रहा है तो V घट रहा है। दैट मींस फर्स्ट वन इज रॉन्ग, पहला नहीं होगा, एंड द सेकंड वन इज राइट। ओम्स लॉ ग्राफ जो IV ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बनता है, यूनिफॉर्म सीधा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट, ठीक है। तो अगर हमारा I भी बढ़ेगा तो V भी इंक्रीज होगा। थर्ड पार्ट में क्या इसमें से वोल्टेज ही वेरी करेगा? करंट वेरी हो, सॉरी सिर्फ इसमें क्या करंट वेरी करेगा? वोल्टेज वेरी नहीं करेगा, होगा ही नहीं, क्योंकि अगर करंट वेरी करेगा तो वोल्टेज भी वेरी करेगा। अगर करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, क्या इसमें से वोल्टेज कैरी करेगा? नहीं, तो ये भी गलत है। तो आवर ऑप्शन इज बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। और रीजन होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और रीजन क्या होगा? जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चलो अब आते हैं B पार्ट में। B पार्ट में आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है IV ग्राफ दे रखा है। कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? IV ग्राफ, ठीक है। तो ओम्स लॉ में IV ग्राफ है, इसने पूछा इन द ग्राफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी। इसने पूछा है इस IV ग्राफ में रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना होगा। क्या पूछा उसने? IV ग्राफ में रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना होगा। तो हेयर जो ग्राफ, तो हम इसमें पहली रीडिंग ले लेंगे। कौन सी रीडिंग ले लेंगे? चाहे अगर आप देखो, अगर आप वोल्टेज 0.6 ले रहे हो तो आप करंट कौन सा लोगे? 60 मिली एम्पीयर। अगर आप वोल्टेज 0.9 ले रहे हो तो करंट कौन सा लोगे? 90। अगर आप वोल्टेज 0.3 वोल्ट ले रहे हो तो करंट कौन सा लोगे? 30। कोई सा भी ले लो आंसर सेम ही आएगा। इज दैट क्लियर? पता है? तो हमारा ये था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। अब हमने वोल्टेज जो ले लिया है वो ले लिया हमने 0.3 वोल्ट। कितना ले लिया वोल्टेज? 0.3 वोल्ट ले लिया। अब करंट कितना है हमारा? 30 मिली एम्पीयर। कितना है? 30 मिली एम्पीयर। अब इस मिली एम्पीयर से किस में कन्वर्ट करना है? एम्पीयर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एम्पीयर में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट वी डूइंग? 30 into 10 to the power -3 एम्पीयर। भाई 1 एम्पीयर में कितने मिली एम्पीयर होते हैं? 1 एम्पीयर इक्वल्स टू
10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 3 मिली एम्पियर होते हैं। तो 1 मिली एम्पियर में कितने होंगे एम्पियर? 1 अपॉन 10 टू दी पावर 3 मतलब 10 टू दी पावर माइनस 3। जब 1 एम्पियर में 10 टू दी पावर माइनस 3 10 टू दी पावर 3 मिली एम्पियर होते हैं 1 एम्पियर में, तो 1 मिली एम्पियर में कितना होगा? ये अपॉन में चला गया, एम्पियर में अपॉन में चला गया ना, और फिर वो ऊपर चला गया तो 10 टू दी पावर माइनस 3। तो हमें पहले इस मिली एम्पियर को किस में कन्वर्ट करना है? एम्पियर में। तो हमने क्या कर दिया 30 टू 10 टू दी पावर माइनस 3। नाउ यूज द फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? V अपॉन क्या हो गया? V अपॉन I। ठीक है, सो यूज करो। V कितना दे रखा है आपका? 0.3। I कितना दे रखा है? 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। ब्रेन यूज कर लो। ये माइनस 3 ऊपर चला गया, कितना आ गया? 0.3 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन 30। भाई नीचे माइनस 3 था, ऊपर जाके क्या हो गया? प्लस 3। अब जरा 0.3 की अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आएगा, अपॉन में 30 है, कितना आ गया? 10। सो रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 10 ओम। सो व्हाट विल द राइट आंसर? बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर पोर्शन। अब जब इसने एक्सपेरिमेंट किया था तो इसने 4 सर्किट बनाए। इसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ही मेड 4 सर्किट। अब इसमें ये बताना है कि ओम्स लॉ के लिए सबसे बेस्ट सर्किट कौन सा है और सही सर्किट कौन सा है। पहला सर्किट, क्या वोल्टमीटर, अगर लेट मूव टू द फर्स्ट सर्किट, पहले सर्किट की बात करते हैं, सी के फर्स्ट पार्ट की। क्या वोल्टमीटर पैरेलल में होता है? हाँ। और एम्पीयर मीटर सीरीज में होता है। और यहाँ पे एम्पीयर मीटर कहाँ लग रहा है? पैरेलल में। और वोल्टमीटर मतलब कि ये सर्किट वोल्टमीटर नहीं है, नहीं है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और एम्पीयर मीटर हमेशा सीरीज में लगता है। क्लियर है? दूसरे पे आ जाओ। ठीक है, अब सेकंड वाले सर्किट में बैटरी सही लगी हुई है, प्लग की सही लगा हुआ है, एम्पीयर मीटर सही लगा हुआ है सीरीज में, रेजिस्टेंस भी सही लगा हुआ है और वोल्टमीटर भी सही लगा, मतलब ये सर्किट बिल्कुल सही है। थर्ड वाले में आ जाओ। क्या एम्पीयर मीटर और वोल्टमीटर दोनों चीजें सीरीज में होंगी? नहीं। कौन पैरेलल में होगा कपिल? पैरेलल में क्या होगा? एम्पीयर मीटर या वोल्टमीटर? वोल्टमीटर पैरेलल में होता है और एम्पीयर मीटर सीरीज में होता है। तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों ही किसमें दे रखे हैं? दोनों सीरीज में होते हैं। ठीक है, अब ये वाला देख लो, नेक्स्ट वन। अब इसमें एक चीज और देख लो, ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस, सर्किट सही है मेरा वाला, प्लस सर्किट सही है, एम्पीयर मीटर सीरीज में माइनस प्लस, बैटरी सही है माइनस प्लस, ये भी सही है प्लग की रेजिस्टेंस भी। बट वोल्टमीटर क्या होना था? वोल्टमीटर भी कैसे होना था? माइनस प्लस, और इसमें क्या लिखा है? प्लस माइनस। तो इसमें ये वाला फॉल्ट आ गया, ये फॉल्ट है इसमें। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको प्लस माइनस भी देना है। देखो जैसे कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ऐसे ही माइनस प्लस, माइनस प्लस, बस ये उल्टा हो गया। ये क्या हो गया? प्लस माइनस हो गया, तो ये गलत हो गया। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। इज दैट क्लियर? पक्का? इसकी डायमीटर कितनी है? 0.5 mm। ठीक है, अब 1 mm में कितने मीटर होते हैं प्रिया? पहले ये बता, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? हाँ? प्लस 3 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर हो गए? 10 टू दी पावर -3, मतलब 1/10 टू दी पावर 3। ठीक है, तो डायमीटर आपको दे रखा है 0.5, तो रेडियस कितना हो गया? डायमीटर अपॉन 2, मतलब कि 0.5/2 कितना आ गया?
0.25 है ना, और जब मैं इसे किसमें मिलीमीटर में, तो उसको अगर मैं मीटर में करूंगा तो 0.25 into 10 to the power -3 मीटर। ठीक है, दिस इज आवर रेडियस। नाउ क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन सेड कि इसमें डेंसिटी दी हुई, इसने रेजिस्टिविटी दी है, रो दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? रो की जो वैल्यू है इट्स 1.6 into 10 to the power -8 ओम मीटर। क्या बोला है? ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है। व्हाट इज द SI यूनिट? ओम मीटर। ठीक है, एंड व्हाट इज सेड अगेन कि व्हाट विल बी द लेंथ? इट्स वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? R equals to rho L upon A। ठीक है, तो पहले एरिया निकालना है। एरिया कैसे फाइंड होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि वायर है, गोल है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। पाई इज लाइक 3.14 एंड आर कितना दे रखा है? 0.25 into 10 to the power -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r कितना हो गया आपका? r आपको, तो यहां से हमको क्या फाइंड करना है? हमको लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? RA अपॉन रो। अब r कितना दे रखा है रेजिस्टेंस? 10 ओम। एरिया कितना दे रखा है? 3.14 into 0.25 into 10 to the power -3 का होल स्क्वायर अपॉन 1.6 into 10 to the power -8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी गेट, आवर आंसर इज, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 123 मीटर। कितना आएगा? 123 मीटर। सो व्हाट विल आवर राइट आंसर? 123 मीटर। ऑप्शन सी, बी ऑप्शन है ना, तो योर बी ऑप्शन इज राइट। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 123 मीटर। सो गॉट द आंसर। ओके, फिफ्थ वन पे चलते हैं। तो हमारे 4 हो चुके हैं अभी इस क्वेश्चन में। इस एक्सपेरिमेंट में वो जो बच्चा कर रहा है, हम जस्ट मूव टू द फिफ्थ वन। अगर किसी डायमीटर ऑफ द वायर, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इन द एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड, अगर हम किसी डायमीटर के वायर को क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट को डबल कर दे, डायमीटर को डबल कर दे। ठीक है, तो उसने पूछा है कि क्या उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब अनचेंज रहेगा। दूसरा, क्या उसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। तीसरा, क्या उसका रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दो, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? D इक्वल्स टू, यही होता है। इज दैट क्लियर? है ना? ओके, ये हमारा डायमीटर का फॉर्मूला होता है। और हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, व्हेन वी टेकिंग दिस फॉर्मूला R इक्वल्स टू rho L अपॉन A, तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया ऑफ किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आवर एरिया? 1/pi r square. We have to use small r for the radius. ठीक है, अब इसने बोला है अगर हम डायमीटर को क्या कर दें? डबल कर दें। तो डायमीटर को कर रहा हूं मैं डबल, तो मेरा रेडियस कितना हो गया? 4r हो गया। कितना हो गया? 4r। दैट मींस यूज करो, अगर मैं डायमीटर को डबल कर रहा हूं तो मेरा रेडियस हो गया 4r, मतलब कि 1/pi अपॉन, तो ये पाई तो कांस्टेंट है, पाई इज नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट हो गया, तो पाई को हटा दो r, तो यहां पे सिर्फ
हमारा r जो है वो r स्क्वायर, तो हमारा अगर डायमीटर डबल होगा तो हमारा r भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना, 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 4 r स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 1/4 ही तो हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहां कर दूं मैं 2, तो कितना हो रहा है, 1/4 टाइम्स नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूंगा तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि d = 2r होता है, d = 2r होता है ना। अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूंगा तो मेरा r कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, फिर भी काट दूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो डायमीटर तो मेरा 2 टाइम्स आना ही है रेडियस के, है ना, वो रेडियस जो है 2 टाइम्स आना है डायमीटर के। तो here I put 2r का स्क्वायर, व्हाट I put here 2r का स्क्वायर, तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, आपने पाई की वैल्यू टू रख दी, हां आपने पाई की वैल्यू टू रख दी, पाई की वैल्यू तो थोड़ी रखी है भाई, समझ गया, रेडियस क्या होगा, तो